कह रहा है कि आपका 9-10 सीजीपी आ जाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, लेकिन जिस बच्चे की ये उम्मीद है ना कि भाई वो कुछ नहीं कर पा रहा, उससे होगा ही नहीं कुछ। जिस बच्चे ने अपने आप को एक तरीके से सरेंडर कर दिया है, बिलीव करिएगा अगर आप इस पैटर्न पे पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 दिन में जो आप सरेंडर कर चुके हो ही नहीं सकते, वो बच्चा पास हो जाएगा इस 3 दिन के अंदर, मेरे बताए हुए तरीके से चलेगा। मैंने क्या क्या बाद में अनाउंसमेंट में जाइएगा, ये आपको पीडीएफ टाइप से मिल जाएगा। अगर कुछ बच्चे जो यूट्यूब पे देखे बोले हमें दे दो, तो देने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहां क्या चीज है। मैं सैलरी की बात कर रहा था, और पर्सनली मुझे जो डाउट आया, मैं सैलरी पढ़ रहा था तो प्रोविडेंट फंड में डाउट आया, तो मैं सैलरी चैप्टर में देखूंगा और देखूंगा भाई कहां प्रोविडेंट फंड करवाया गया, कहां प्रोविडेंट फंड करवाया गया, ग्रेजुटी ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन एनहांसमेंट, और यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, मोटर कार परचेज, ये रहा 5वीं क्लास में प्रोविडेंट फंड करवाया है, 78 मिनट में करवाया है, जो कि स्टार पे लगा रखा है। मैंने पूरा सैलरी चैप्टर रिवाइज किया और उसमें मुझे प्रोविडेंट फंड में दिक्कत आया, तो मैं वहां इतनी सारी इतनी लंबी लंबी क्लासेस देखूंगा। अभी 3 दिन के लिए मैं कह रहा हूं, मैं सीधा जाऊंगा और ये प्रोविडेंट फंड के वीडियो क्लास को देखूंगा, बात खत्म। इससे पहले क्या है, इसके बाद क्या है, मैं दिमाग ही नहीं लगाने वाला अभी। हेलो एवरीवन, आज है आपका 7 और जस्ट 3 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम को, और आई नो कि आप सभी एकदम लगे हुए हो कि भाई कैसे करना है, नहीं करना है, क्या करना है। मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में होगे, इतना मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वो बच्चे जो कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे, उनको तो टेंशन नहीं होगी, खैर। तो अब मैं आज जो बताऊंगा, सबसे पहले मैं और क्या क्या करा दूंगा, क्योंकि मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पहले बता दूं कि और YouTube पे मैं क्या क्या डालूंगा, या फिर मैं कोर्स में जो बच्चे हैं उनको क्या करूंगा, क्योंकि अब मैं साइमल्टेनियसली कुछ चीजें लेके चल रहा हूं, ताकि आप उसका वेट करके, मतलब कि लगे कुछ ऐसा आएगा, मैं पहले क्लियर कर दूं, ताकि आप अपनी मेहनत पूरी अच्छे से करते रहो। जो मेरी लाइबिलिटी है मैं पूरी कंप्लीट करूंगा, आपकी लाइबिलिटी है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मैं सबसे पहले बताऊं तो मैं एक आपका सबसे पहले मैं क्या क्या लेके आऊंगा, एक थ्योरी का पूरा 1 शॉट लेके आऊंगा, जिसके अंदर मेरा टाइमिंग 2 आवर्स है। अब देखो कई बार ज्यादा हो जाता है, अब मैं क्या करूं, 2 आवर्स में 40 नंबर की थ्योरी आपकी मैं पूरा का पूरा कराने वाला हूं, 40 मार्क्स का, जो कि आपका आएगा मंडे आएगा ये, ठीक है। इसके बाद नंबर दूसरा मैं कराने वाला हूं आपको PYQ, पिछले 2024 में जो पेपर आया था उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, कैसा पेपर आया था, नहीं आया था, वो आपको आज मिलेगा। आज शाम तक मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। ये 2 काम मुझे करवाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो थ्योरी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस थ्योरी वाले में आपका यूनिट नंबर जो आपका 5 है, दैट इज आपका सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि अदर सोर्सेज सब कवर करने वाला हूं मैं इसके अंदर, डिडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग कवर कर लूंगा मैं। तो मैंने अभी तक YouTube पे लगभग मेजर सारे हेड के मैंने रिवीजन डाल दिए। जैसे नंबर 1 सैलरी का डल गया पूरा रिवीजन, नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी का भी रिवीजन मैंने डाल दिया है, नंबर 3 कैपिटल गेन का भी डल गया, नंबर 4 पीजीपीपी का डल गया। 4 हेड, 5वां हेड अदर सोर्स है, उस हेड के इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते तो मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर मैं थ्योरी के अंदर उसको कवर कर लूंगा। ये तो मेरा प्लान है कि भाई आप बच्चों को मैं ये चीजें और दूं जिससे कि बेटर हो पाए सारी चीजें, ट्रिप्स एंड ट्रिक के हिसाब से, कि ये दोनों चीजें आप कर लो तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। अब बात करते हैं जो बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, सर आप तो बता दोगे, लेकिन बात एक पूछते हैं बच्चे, और कि जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो मैं क्या करूं और क्या ना करूं और कैसे करूं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न, किस हिसाब से आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, टोटली डिपेंड ऑन यू, मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे पेपर का पैटर्न डिसाइड होता है और वो चीजें। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑलवेज आएगा आपका ए पार्ट और बी पार्ट में। हो सकता है ए पार्ट में थ्योरी आ जाए, और थ्योरी जो रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन का। होपफुली ये चैप्टर तो मैंने किसी को मना किया ही नहीं, सबने कर लिया। और बी पार्ट में आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, और इसमें आएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए एन यूज कर लूंगा और थियोरिटिकल के लिए मैं टी यूज कर लूंगा, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल आएगा इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है टोटल इनकम का और हो सकता है टोटल इनकम के साथ आपको उसका स्टेटस भी बताना पड़े। प्रोग्राम वाले बच्चे सुन ले, उनका या तो टोटल इनकम आएगा, मैक्सिमम चांस है प्रोग्राम वाले बच्चों का कि इसके अंदर सिर्फ टोटल इनकम वाला आएगा। और ऑनर्स वाले बच्चे सुन ले, आप सिर्फ जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकलवाया जाएगा वो टोटल इनकम के साथ साथ उसका स्टेटस भी पूछा जाएगा।
इसका जो और वाला पार्ट आएगा आपका, उसके अंदर अगेन आपको ए और बी पार्ट मिलेगा और फिर से थ्योरी होगा, और इसके अंदर फिर से रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन होगा, सेम पैटर्न रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 डन हो जाता है। अब सर थ्योरी में क्या क्या आएगा? थ्योरी के अंदर मैं बता दूं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन क्या होता है, पेन कार्ड क्या होता है, पेन नंबर जो कई बार पूछा गया, पेन नंबर क्या होता है, इसके साथ टैक्स स्लैब रेट क्या होता है, ये एंड ऑल 2-3 चीजें और मिला के इधर उधर से बोला जाएगा। ऑनर्स वाले बच्चों को एक और चीज फोकस करना है कि जो आपका एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, वो एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट डिजाइन है। अब बच्चे बोलते हैं हम क्या करें? मेरे हिसाब से यूनिट 1 तो सभी बच्चे ने कर लिया होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस का 1 शॉट भी डाल दिया, और इंट्रोडक्शन का मैं थ्योरी में तो कवर करूंगा ही करूंगा, नहीं भी किया तो बाकी करना तो पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन पेपर का हो गया भाई। कितने नंबर का हुआ भाई? ये आएगा आपका 6 मार्क्स का और ये आएगा 12 मार्क्स का। तो इस हिसाब से आपका 18 नंबर का ये पेपर हो चुका है इनकम टैक्स का। फिलहाल अभी इनकम टैक्स का 10 को है, तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में। बहुत बच्चे मैनेजमेंट का बोल रहे हैं, तो मैनेजमेंट का भी मैं करूंगा, लेकिन पहले एक पेपर निकल जाए, क्योंकि मेरे सामने चैलेंज क्या है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मुझे करवाना है, मुझे फाइनेंशियल अकाउंट, जो बच्चे बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट वाले बच्चे, उनके लिए भी करवाना है, मैनेजमेंट अकाउंट के लिए भी करवाना है, और भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना मैक्सिमम हो जाए। स्टैट्स मैथ्स का वैसे ही मैं साइमल्टेनियसली वीडियो भी बनवा रहा हूं। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन 2 क्या आएगा। सर क्वेश्चन नंबर जो 2 आएगा, समझ लो ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन नंबर 2 सैलरी से। सैलरी में से आपका ए पार्ट होगा इसके अंदर भी और बी पार्ट भी होगा। ए पार्ट आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा सैलरी का, दैट इज 12 नंबर का। और सैलरी को अगर मैं देखा जाए तो मैं 3 पार्ट में बांट दूं, सैलरी को ध्यान रखना, 3 पार्ट में मैं बांट देता हूं। सैलरी को 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे आपका डीए अलाउंसेस के साथ हो गया सारा। इसके अंदर आपका पीएफ भी आ गया, प्रोविडेंट फंड वाला पार्ट भी इसमें कवर हो गया। एक होता है हमारा परक्विजिट्स। मैंने कई बार बताया परक्विजिट्स में क्या होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार, आपका कोई भी सेल करा, मील करा, खाने वाला जो था वो सारा चीज पॉइंट। और एक आएगा आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या कंसीडर होता है? ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी के साथ पेंशन, लीव एनकैशमेंट, और फिर आपका लीव एनकैशमेंट हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, पेंशन हो गया, एक और दिमाग से निकल रहा है क्या कहते हैं, ग्रेजुएटी हो गया, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, एक आध पॉइंट और है जो मेरे दिमाग से एकदम से स्किप हो गया। वो चीजें इसके अंदर आ जाती है कि किस तरीके से करें, और विद ग्रेजुएटी, विदाउट ग्रेजुएटी, ये सारी चीजें चलती है रिटायरमेंट। अब सर हमें क्या करना चाहिए? बच्चे काफी पूछ रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहे हैं। मैं तो सबसे पहले कहूंगा भाई रिवीजन मैंने करवाया, उससे तो सारा हो जाएगा। फिर भी बच्चा आज ही से बोल रहा है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक आप ये वाला पॉइंट करिए और एक ये वाला पॉइंट करिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ कई बार रिटायरमेंट बेनिफिट के आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नहीं तो जो इसका बी पार्ट आपका जो थ्योरी का बनेगा ना, वो थ्योरी अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट से, तो जो थ्योरी बनेगा वो परक्विजिट से बनेगा। तो मैंने कहा कि 12 और 6 नंबर का क्वेश्चन का रेशो रहेगा। तो आप ये देखो, आना तो पूरा ही चैप्टर चाहिए, लेकिन इसके अंदर थ्योरी वाले पार्ट में आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, जो कि मैं थ्योरी रिवीजन में करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो मैं रिटायरमेंट बेनिफिट को प्रेफर करूंगा कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा भाई, जिसने सारा पढ़ रखा है उसे पूरा पढ़ना, एक भी नहीं छोड़ना। एंड टाइम पे आप कहीं बोलो कि सर पेपर का कुछ भी नहीं पता, कैसा भी आ सकता है। इसका और पार्ट जो होगा अगेन ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक थ्योरी का क्वेश्चन, और ये अगेन आपका सैलरी चैप्टर से ही रहेगा। तो जो 18 नंबर है वो सारा का सारा एग्जामिनर ने मैक्सिमम टाइम तक जो है वो सैलरी के रिजर्व किया हुआ है 18 नंबर। दूसरा क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके थोड़ा कंफ्यूजन बना के रखते हैं ये कि कैपिटल गेन भी हो सकता है और पीजीपीबी। मैं मान रहा हूं कि आपका अगर ऑनर्स का बच्चा है तो पीजीपीबी, और प्रोग्राम का बच्चा है तो कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में क्या रहता है? कैपिटल गेन का आ जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन, फिर से आएगा आपका ए पार्ट और बी पार्ट। इसमें कैपिटल गेन होगा और कैपिटल गेन के साथ आपका थ्योरी होगा, और थ्योरी जानते हो किसका देंगे? वो हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरी दे देंगे। और में आपको दे देंगे ए पार्ट कैपिटल गेन का प्रैक्टिकल दे देंगे। ए पार्ट दे देंगे आपका हाउस प्रॉपर्टी का,
और बी और इसके बी पार्ट में दे देंगे आपको थ्योरी, और थ्योरी पता है किसका देंगे आपको, कैपिटल गेन का। तो इस हिसाब से आपका पेपर का पैटर्न डिजाइन होने वाला है। यानी कोई बच्चा बोलता है सर अगर हाउस प्रॉपर्टी छोड़ दूं और कैपिटल गेन कर लूं तो आप 12 नंबर ही अटेम्प्ट कर पाओगे, 18 तो पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 नंबर आपका दूसरा ऑप्शन में रहेगा। ये अगेन आपका प्रैक्टिकल 12 का देंगे और थ्योरी 6 का देंगे। ये जो पैटर्न बना के चल रहे हैं पेपर का, और जो थॉट प्रोसेस है इसी हिसाब से बनना चाहिए। ये ऑनर्स वाले बच्चों के साथ ज्यादा एप्लीकेबल होगा। प्रोग्राम वाले के साथ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोग्राम का पेपर माना जाता है थोड़ा सा, वैसे मैं नहीं मानता, बुक भी एक है, सब कुछ एक है, पेपर भी एक ही दिन है, तो मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम के अंदर जो है पीजीबीपी और सॉरी पीजीबी का कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी दोनों ही आने के अलग अलग मार्क्स में चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, बाकी पैटर्न 90% तो यही है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 4 पे। 4 पे आपका आएगा पीजीबीपी, एक 12 नंबर का क्वेश्चन और एक अगेन थ्योरी रहेगा 6 नंबर का। सर अब ये जो 6 नंबर का थ्योरी होगा और में जो रहेगा अगेन पीजीबीबी और फिर थ्योरी रहेगा, या फिर दोनों थ्योरी हो सकते हैं। ये 18 नंबर का इस पैटर्न पे एग्जाम बन सकता है आपका। अब बात करते हैं सर इसके अंदर, हम आप बता रहे हो इस तरीके से, तो पीजीबीपी थ्योरी और पीजीबी थ्योरी, थ्योरी किसका होगा सर, थ्योरी कोई भी हो सकता है, आपका सेटअप कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, आपका पीजीबीपी का ही थ्योरी हो सकता है, आपका क्लबिंग ऑफ इनकम का हो सकता है, आपका एग्रीकल्चर का हो सकता है, या आपका कोई भी चैप्टर का थ्योरी, डिडक्शन का थ्योरी हो सकता है। तो इसमें मिक्स करके वो देने की पूरी कोशिश करते हैं, जो ये वाला पैटर्न रहता है क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो पीजीबीपी का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब प्रोग्राम वाले बच्चे समझ लो, ऑनर्स वालों के अंदर पीजीबीपी का तो 100% सवाल आएगा, फुल फ्लैज क्वेश्चन 12 नंबर का, और हो सकता है 18 नंबर का भी आए। ऑनर्स वाले में पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, ऑनर्स वाले में पार्टनरशिप का क्वेश्चन आने का इस बार बिल्कुल बिल्कुल चांसेस बन रहा है कि पार्टनरशिप वाला बिल्कुल छोड़कर ना जाए। प्रोग्राम वाले बच्चे की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्राम वाले बच्चों के केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो डेप्रीशिएशन के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक सिंपल सा क्वेश्चन पी एंड एल वाला हो सकता है। यानी सेक्शन 32 प्रोग्राम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑनर्स वालों के लिए एक पल को सेक्शन 32 से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए आएगा, जिसमें कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल डेप्रीशिएशन के 180 दिन से ज्यादा, कम एंड ऑल, पूरा डिटेल में मैंने कोर्स के अंदर वीडियो डाला हुआ है, और शायद YouTube पे ये वीडियो नहीं जा पाया है, मैंने रिवीजन में मैंने बोला था तो उस वजह से थोड़ा रह गया। तो प्रोग्राम वाले बच्चे थोड़ा बहुत आप मैनेज करिएगा उसको, मैं कोशिश करूंगा कि एक वन शॉट उसका भी बना के डाल दूं डेप्रीशिएशन का, क्योंकि टाइम इतना कम हो जाता है ना। तो एक मेरे साथ चैलेंज क्या है कि नोट्स, पता है क्या, अगर मैं बोलूं कि नोट्स बना दो तो ऐसा नहीं है, नोट्स मुझे खुद ही बनाने पड़ते हैं। मैं उसको सबको लिखता हूं और उसके बाद हो सकता है कि मैं किसी को दूं भाई इसको टाइप कर दे, ये काम मेरा आसान हो सकता है। लेकिन दिमाग, थॉट प्रोसेस, ये पॉइंट यहां होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, क्योंकि जब मैं डिलीवर करूं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, कौन सा टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आना चाहिए सब मुझे ही डिसाइड करना पड़ता है। तो पहले नोट्स बनाने में टाइम लगता है और फिर उसको वीडियो बना के मैं आपको डिलीवर करता हूं। तो कई बच्चों को लगता है कि यार ये वीडियो 1 घंटे 3 घंटे की, भाई लेकिन 3 घंटे वाली जो वीडियो आप देख रहे होगे ना कैपिटल गेन का, उसके पीछे 10 से 12 घंटे की मेहनत है, ये आप समझिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 आएगा ना, ये आपका मैं बता दूं, सबसे पहले ऑनर्स वालों के लिए बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो होगा इंडिविजुअल असेसमेंट। इंडिविजुअल असेसमेंट जिसके अंदर आपका सारे के सारे इनकम पे टैक्स निकालने के लिए बोला जाएगा, और इसके अंदर बी पार्ट डेफिनेटली थ्योरी होगा, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, डिडक्शन। यहां पे एक क्वेश्चन डिडक्शन का जरूर पूछा जाएगा, और पार्ट में फिर से आपका होगा थ्योरी डिडक्शन हो जाएगा। दूसरा हो सकता है आपका डिडक्शन के बाद आपका एग्रीकल्चर हो गया, तीसरा हो सकता है अदर सोर्स हो गया, ये थ्योरी पार्ट रहेगा। इस हिसाब से पैटर्न बनेगा, मतलब 5वां क्वेश्चन में एक हिस्से में ही वो प्रैक्टिकल रखेंगे और बाकी सारा थ्योरी से वो भरना चाहते हैं। तो यानी ये क्वेश्चन आपका लगभग थ्योरी डोमिनेंट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए। प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए यहां पे क्या है सर, यहां मैक्सिमम चांस है कि आपको थ्योरी मिले, और ये भी चांसेस बन सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन या कैपिटल गेन का दे दे, छोटा सा एक इंडिविजुअल असेसमेंट का कैलकुलेशन दे दे, और सारा का सारा थ्योरी जितना भी पढ़ रखा है तो वो हो जाएगा। सर थ्योरी स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, तो देखो अगर मैं बात करूं तो थ्योरी वाला जो चैप्टर है ना, वो एक तो पहले क्वेश्चंस के अंदर आता है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाला, जो कि
असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीजें हो गई। दूसरा थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो देखो इसके बाद सैलरी है, तो सैलरी अगर आप आता है तो थ्योरी आपको पढ़ने की बस एक बार रीडिंग करना है। आपको तो पता ही है कि एचआरए कैसे निकाला जाता है, आपको तो पता ही है कि प्रोविडेंट फंड का क्या ट्रीटमेंट है, तो इसके थ्योरी ये बनेंगे, तो उसको थ्योरी में मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। जो प्योरली थ्योरी के चैप्टर है वो बता रहा हूं। एक चैप्टर, एक इंट्रोडक्शन, एक आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, और एक क्लबिंग ऑफ इनकम है। 3 चैप्टर हो गया, ध्यान से सुनना। मैं प्योरली जिसमें सिर्फ थ्योरी है, नंबर 1 हो गया आपका सेट ऑफ, नंबर 2 हो गया आपका क्लबिंग, और मैं बता रहा हूं कि इनमें अगर मैं से पूछते हो सेट ऑफ में क्या आएगा, तो भाई इंट्रा हेड और इंटर हेड आएगा। सर क्लबिंग में पूछते हो तो माइनर चाइल्ड वाला आएगा, स्पाउस का इंटरेस्ट वाला होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो मैं जब थ्योरी करवाऊंगा तो मैं वही थ्योरी कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा। तीसरा चैप्टर आपका आ गया अदर सोर्स। क्या आएगा भाई अदर सोर्स के अंदर? अदर सोर्स के अंदर पेंशन आ सकता है, अदर सोर्स के अंदर आपके गिफ्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आएगा सेक्शन 56। इसके बाद चौथे नंबर पर डिडक्शन। डिडक्शन में मैंने मार्क भी किया था कि भाई 80C वाली सीरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो थ्योरी में पूछा जाएगा सिर्फ 80C पूछा जाएगा और 80DD पूछा जाएगा, सॉरी 80CCD पूछा जाएगा, 80C खत्म, इसके बाद और ये सब नहीं पूछे जाएंगे। बाकी 80D के अंदर 80D भी आ सकता है, डबल डी भी आ सकता है, 80DD भी आ सकता है, बस खत्म। 80E पूछा जा सकता है, इसके बाद रॉयल्टी वॉयल्टी नहीं पूछा जाएगा, सीधा आ जाओ 80TI पूछा जा सकता है। 80G के क्वेश्चन थ्योरी में पूछे जा सकते हैं कि ये इनकम बताओ, इसके अंदर आएगा नहीं। और लास्ट आ जाते हैं आपका 80TTA और 80TTB, जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो भी पूछा जाएगा, 80U पूछा जाएगा। ये कुछ डिडक्शन है, जब रिवीजन पे आएंगे तो हम उस पर बात करने वाले हैं। नंबर 5वां चैप्टर एग्रीकल्चर। भाई प्रोग्राम वाले बच्चों को एग्रीकल्चर का क्वेश्चन 5वीं में देखने को मिलेगा थ्योरी में, कि भाई किस एक्टिविटी को एग्रीकल्चर कहते हैं, बेसिक एक्टिविटी, सब्सिक्वेंट एक्टिविटी, ये सारी चीजें 21A 21B 21C। ऑनर्स वालों को क्या दिखेगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखेगा, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आपको एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जब निकालती है तो कुछ रूल लगाते हैं, उस रूल के हिसाब से निकालते हैं। नंबर 6 एक चैप्टर है एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम बेसिकली सारे जितने भी अगर आपने पढ़ लिए हो तो इसमें सैलरी के ही काफी सारे पार्ट आ जाते हैं, जिसको एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर कवर कर लिया जाता है। तो ये चैप्टर प्योरली ऐसे हैं जो कि थ्योरी के पार्ट के चैप्टर माने जाएंगे। इसमें से आप बोलो सर इसमें से कितने का आएगा, तो भाई इसमें से तो 40, मैंने कहा 40 नंबर की थ्योरी आएगी, तो इसमें से तो 40 नंबर का थ्योरी नहीं आने वाला। इसमें से आपका मैक्स टू मैक्स अगर सारा कर लेते हो तो आपका मान के चलो 25 नंबर तक का, 18 और 6 24 नंबर का थ्योरी इसमें से आपका बन सकता है मैक्स टू मैक्स। इन सभी चैप्टर को करके जाते हो तो ये सभी चैप्टर आपको 24 नंबर ही दिला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिला सकते। बाकी आपके प्रैक्टिकल चैप्टर में से ही थ्योरी बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो होपफुली मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया, आइडिया दिया कि भाई किस किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से करना है। अब मैं चैप्टर वाइज भी लेके चलता हूं। भाई मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस का बता दिया, इसके बाद मैं बता दूं कि भाई सैलरी के अंदर मैंने बता दिया कैसे प्रैक्टिस करना है। आ जाओ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर एग्जामिशन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 54, 54B, 54EC, 54D, 54GA, GB और 54H, कोई भी हो सकता है। इसमें से एक थ्योरी 100% आना है। सर कैपिटल गेन में क्या आएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन आपका आने का चांसेस इस बार बन रहा है। बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी और प्रोग्राम के अंदर भी, ऑनर्स के अंदर चांसेस बन रहा है कि आपके गोल्ड और शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए इस बार कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा जब हमारे एक से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके सिचुएशन केसेस वाइज, और दूसरा डिफरेंट सिचुएशन जो करवाया था वो हाउस प्रॉपर्टी में बनेगा। पीजीबीपी में क्या आएगा? सिंपल आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा या फिर इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट दे देगा, वो करना है। और ऑप्शन में भी जो पीजीबीपी मिलेगा वहां पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। इसके हिसाब से आपको तैयारी करके चलना है। देखो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर पढ़ना कैसे है। मैं देखो पढ़ने का तरीका सिंपल, अभी हमारे पास 3 दिन है, अगर स्ट्रेटेजी बनाए तो मैंने क्या करा है, एक रिवीजन वीडियो बनाया है। हर चैप्टर का रिवीजन मैंने डाल दिया। अभी यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी मिल गया और जो बच्चे रेगुलर कोर्स में उनको भी मिल गया। तो मैं हर बच्चों को कह रहा हूं कि आप रिवीजन वीडियो देखो 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 3 घंटे का है। लेकिन जब आप रिवीजन वीडियो 3 आवर्स का देख लोगे ना तो आपको रियलाइज होने वाला है कि यार इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट तो सर ने बहुत फास्ट करा दिया है। जैसे सपोज करो सैलरी का अगर आपने देख लिया हो तो सैलरी देख लिया और उसके अंदर आपने देखा सर ने प्रोविडेंट फंड यार बड़ा जल्दी जल्दी करा दिया, ये समझ नहीं आया, बाकी तो आ गया, प्रोविडेंट फंड नहीं आया। तो जो बच्चे हमारे कोर्स के अंदर है ना, वो कोर्स के अंदर आपको एक एक्सेल शीट गिवन है और वहां पे सिर्फ पूरा ना देख करके सिर्फ प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट देख लो जो कि 1 घंटे का है। तो जिससे हुआ क्या, आपके रिवीजन वाले में से जिस टॉपिक में आपको नहीं समझ में आया
वो नॉर्मल कोर्स में जाके देख लिया, या यूट्यूब पे बच्चे हैं तो उनको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मैंने सैलरी नहीं डाला, प्रोविडेंट फंड के नॉर्मल वीडियो को ढूंढिए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन वही है कि फिर आगे पीछे करके करना पड़ेगा, जो कि टाइम आपका कंज्यूमिंग है। वहां पे देख के आप कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको शीट भी दिखा दूं, एक्सेल शीट। अरे भाई हर बार दिखाते हैं एक्सेल शीट, एक्सेल शीट dy, ये देखो मैंने इसके अंदर क्या करा है। आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, मैं तो आपको कहूंगा प्रिंट आउट ले लीजिए, जो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। भाई यहाँ मैंने जो पीडीएफ की मैं बात कर रहा था कि वो पीडीएफ डाला हुआ है जिसको आपको देखना है। तो देखो आपका कोई भी कोर्स हो, हर किसी के कोर्स कंटेंट में है। आप एक बार पहले कोर्स को समझिए। लाइव क्लासेस है तो पहली चीज, लाइव क्लास को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, पहली चीज ध्यान रखिएगा जो बच्चे कोर्स में है। इनकम टैक्स में आएंगे, बाहर आपको डेट शीट रेगुलर का है, फ्री क्लासेस, अब इससे तो मतलब है नहीं किसी को। खैर अब यहां पे देखिए लेटेस्ट क्लास कह रहा हूं, लेटेस्ट क्लास और अनाउंसमेंट है। पहले मैं अनाउंसमेंट समझा देता हूं। अनाउंसमेंट में क्या है, 4 दिन में कैसे पढ़ें, जो अभी मैं डालूंगा स्टडी प्लान वो भी इसी के अंदर मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। हाउ टू डाउट कैसे लेने हैं, ऑल क्वेश्चन डिटेल, यहां पे आपको सारे क्वेश्चंस के डिटेल अनाउंसमेंट में जाइएगा, ये आपको पीडीएफ टाइप से मिल जाएगा। अगर कुछ बच्चे जो यूट्यूब पे देखें बोले हमें दे दो, तो देने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहां क्या चीज है। मैं सैलरी की बात कर रहा था और पर्सनली मुझे जो डाउट आया, मैं सैलरी पढ़ रहा था तो प्रोविडेंट फंड में डाउट आया, तो मैं सैलरी चैप्टर में देखूंगा और देखूंगा भाई कहां प्रोविडेंट फंड करवाया गया, कहां प्रोविडेंट फंड करवाया गया, ग्रेजुएटी ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन एंड एनहांसमेंट, और यहां पे आ जाओ मोटर कार परकेजेट सीट, ये रहा। 5वीं क्लास में प्रोविडेंट फंड करवाया है, 78 मिनट में करवाया है, जो कि स्टार भी लगा रखा है। मैंने पूरा सैलरी चैप्टर रिवाइज किया और उसमें मुझे प्रोविडेंट फंड में दिक्कत आया, तो मैं वाई इतनी लंबी क्लासेस देखूंगा। अभी 3 दिन के लिए मैं कह रहा हूं, मैं सीधा जाऊंगा और ये प्रोविडेंट फंड के वीडियो क्लास को देखूंगा, बात खत्म। इससे पहले क्या है, इसके बाद क्या है, मैं दिमाग ही नहीं लगाने वाला अभी फिलहाल। ऐसे ही मान लो कोई बच्चा क्या करता है भाई कि कोई बच्चा पढ़ रहा है क्वेश्चंस को, और मैंने रिवीजन क्लास के अंदर मान लेते हैं कि क्या करवाया, रेजिडेंशियल स्टेटस करवाया। रेजिडेंशियल स्टेटस में डीम टू बी लेट आउट को मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया ब्रॉडर तरीके से। अब बच्चा बोल रहा है सर डीम टू बी लेट आउट आपने रिवीजन में ना खराब करा दिया। तो मैं जो बच्चे देखो यूट्यूब पे डला हुआ है वो आपको ढूंढना है, वो आपके लिए चैलेंज है। और जो बच्चे कोर्स में वो ये पीडीएफ ओपन करेंगे और सीधा जाके आप डीम टू बी लेट आउट का, डीम्ड रेजिडेंट का 60 मिनट में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब कहते हैं ना कि ब्लड में मिल जाएगा, आपको मजा आ जाएगा कि हाँ भाई कैसे करना है नहीं करना है। ऐसे कोई बच्चा कहता है हाउस प्रॉपर्टी में सर आपने कराया सब कुछ ठीक, इंटरेस्ट वाला थोड़ा जल्दी भगा दिया आपने, और वही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आ रहा है। तो मैंने कहा ये लो हाउस प्रॉपर्टी में जाओगे, अब जैसे ही ये चार्ट ओपन करोगे, क्लास नंबर, मैं नहीं देखना चाहता स्टार वाली वीडियो, भाई पहली स्टार वाली वीडियो रहने दो इसको, मुझे तो इंटरेस्ट में दिक्कत आया तो मैं इंटरेस्ट वाली वीडियो देखूंगा कि कहां पे इंटरेस्ट है। ये रहा क्लास नंबर 5 में 24B में, और ये रहा इंटरेस्ट 45 मिनट में, इसको देखूंगा और झंझट खत्म, और 1-2 इसके आगे इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन। तो ये चार्ट आप अगर अच्छे से यूज करना जानते हो और समझ जाओ जो मैं बता रहा हूं, तो उससे आपका खत्म हो जाएगा। मैं स्टार विस्टार के चक्कर में पढ़ूंगा नहीं, रिवीजन वीडियो, और यहां से जो कॉन्सेप्ट वीक लग रहा है उसे देख लूंगा। लेकिन इसके लिए आपके पास कोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर जो बच्चा यूट्यूब पे कर रहा है तो यूट्यूब पे आप इस तरीके से अगर वीडियो सर्च करके, या फिर आपने अपने खुद के प्लेलिस्ट में कुछ ऐसा एड मार्क कर लेते हो, तो क्योंकि 3 दिन है, अगर आपके पास 20 दिन होता तो आप कर पाते, लेकिन 3 दिन में आपके लिए भी पता है कि चैलेंज है। कैपिटल गेन में क्या पढ़ना है सर, क्या समझ में नहीं आया, सब कुछ एकदम बिल्कुल चार्ट वाइज आपका इनकम फ्रॉम अदर सेल्स फुल चैप्टर 120 मिनट में भैया पूरा चैप्टर। तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मैंने ये डाला हुआ है। एक तो ये जो मैं आपको बता रहा था कैसे देखना है। अब आ जाते हैं सर, ये तो मिल जाएगा आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। अब आ जाइए सर, आपको जहां पे चैप्टर में देखना है, इसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए इसका, ठीक है ना। आ जाइए लेटेस्ट क्लास में, 101 वीडियो है, लेटेस्ट क्लासेस 2025, ये सब नहीं देखना। रिवीजन क्लासेस मैंने ऑल्दो इसी के अंदर डाल दिए हैं सारे के सारे, सॉरी मैंने क्या कह दिया, और ITR 1-2 से तो मतलब नहीं है। रिवीजन में मतलब आपको रिवीजन क्लास, आपके लिए मैं सबसे स्टार वाली वीडियो बताऊं ना, अगर सबसे स्टार वाली वीडियो, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉलो कर लेना चाहिए 3 दिन के लिए, ये फॉलो कर लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आया, चार्ट हमने ले रखा है, थ्योरी इंपॉर्टेंट डाला हुआ है, मैं दोबारा कराऊंगा इसको। इनफैक्ट स्टार मैंने बाहर भी मार्क करा दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में, रेजिडेंशियल स्टेटस में, सैलरी में, इसमें सबके अंदर बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। इनफैक्ट आपको सभी के ना PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, ये समझ लीजिए, ये चीजें दी हैं। तो YouTube पे क्यों नहीं करवा रहे सर, हम इतने आपको ट्रस्ट करते हैं, तो मैं YouTube पे, अब यकीन मानिएगा मैंने YouTube पे सारी वीडियो डाली है, यकीन मानिएगा इस बात का,
लेकिन सैलरी उठा लीजिए, सैलरी में कम से कम 30 से 40 आपके सीरीज डाली हुई है, लेकिन वहां पे मैं उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूं और आपको स्टार लगा दूं, ये ढूंढना, वो आप भी समझ सकते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा। ये नॉट पॉसिबल। हम कोर्स के अंदर ये सिस्टमेटिक तो कर सकते हैं विदाउट एड, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को आपको समझना होगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि कोर्स ले लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई यहां पे ज्वाइन हो जाओ। मैंने जो बच्चे एग्जिस्टेंस है मैं हर जगह डाल रहा हूं ये वीडियो। मैं ये कह रहा हूं कि भैया मैं अपने नॉर्मल क्लास में भी डालूंगा, तो वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। जो हमारे पास रेगुलर कोर्स के अंदर है उनको ऐसे ही पढ़ना है अभी 3 दिनों के अंदर। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसने भाई पूरा पढ़ रखा है तो उसको तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो भी रिवीजन क्लास को ही फॉलो करें। और इसके साथ प्लस आपको क्या करना है, 10 ईयर, 10 ईयर के आपको पिछले 4 सालों, इसके अंदर मैं कहूंगा कुछ पेपर जैसे कि 2022 के पेपर को आपको इग्नोर करके चलना है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। 2022 का पेपर हर बार मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन के पेपर थे। इसके बाद मैं बात करूं आपको, तो आप क्या करो, 10 ईयर के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट है। 10 ईयर नहीं मिल रहा था तो मैंने बहुत कोशिश करके 10 ईयर आपका अरेंज करवा दिया, और 10 ईयर डला हुआ है। आप जाके कोई भी हो, चाहे हमारे कोर्स में बच्चा एनरोल है चाहे नहीं भी है, कोई भी बच्चा उस 10 ईयर को एक्सेस कर सकता है। फ्री जाके लिखेंगे वो एक्सेसिबल है। मैनेजमेंट अकाउंट का भी 10 ईयर नहीं आ रहा और ना ही आएगा शायद। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूं मैं मैनेजमेंट अकाउंट का, ताकि आपका काम थोड़ा सा बन जाए, पेपर में अच्छी सीजीपी आ जाए। तो होपफुली आप इन सभी बातों को समझेंगे और इन सभी बातों को कंक्लूड करके आप एक अपना डिसीजंस बनाएंगे। तो मैंने आपको अभी के क्लास में सारी की सारी बातें आपको बड़े अच्छे से समझा दी। होपफुली कुछ रह गया होगा तो कमेंट करिएगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। सभी के कमेंट मैं पर्सनली अभी देख रहा हूं। तो होपफुली लंबी वीडियो हो गई है भाई, 25-26 मिनट टाइम जरूर मैंने खाया है, लेकिन एक बात मैं कह दूं कि सिस्टम ये फॉलो करिए 3 दिन में। मैं ये नहीं कह रहा है कि आपका 9-10 सीजीपी आ जाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, लेकिन जिस बच्चे की ये उम्मीद है ना कि भाई वो कुछ नहीं कर पा रहा, उससे होगा ही नहीं कुछ। जिस बच्चे ने अपने आप को एक तरीके से सरेंडर कर दिया है, बिलीव करिएगा अगर आप इस पैटर्न पे पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 दिन में जो आप सरेंडर कर चुके कि हो ही नहीं सकते, वो बच्चा पास हो जाएगा इस 3 दिन के अंदर। मेरे बताए हुए तरीके से चलेगा। मैंने क्या क्या बाद में करवाना है ये भी बता दिया। साथ के साथ सर कोर्स के अंदर मैंने बता रखा है भाई 399 का है, ये कोर्स का प्राइस कम हो नहीं सकता, पहले बता दिया। कॉम्बो जिसे लेना है कॉम्बो ले सकता है, लेकिन हाँ एक काम कर सकता हूं मैं, कुछ बच्चे, जेन्युइन बात है कि भाई सर 400 रुपए का भी लेंगे 3 दिन में क्या फायदा, जेन्युइन बात है आपके कोर्स में। मैं इतना कर रहा हूं कि इसकी वैलिडिटी 1 ईयर कर देता हूं, जिसमें मान लो एक पल को मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं एक रिस्क ले रहा हूं 400 रुपए का, क्योंकि हमारे पास कुछ बाउंडेशन है, इसको फ्री नहीं किया जा सकता। कुछ इतनी सारी वीडियो है, सर्वर वगैरह बहुत बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो मैं एक अपने पास मान लूं कि भैया मैं 400 रुपए का कोर्स खरीद लेता हूं। अगर ये 400 रुपए का कोर्स खरीद के मान लेते हैं कि मैं अपने आप को इतना नालायक मानता हूं, फेल हो गया, अगले साल तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूं ना, तो वो वेस्ट नहीं गया और इतने टाइम में आप कुछ चीजें सीख भी जाओगे। दूसरी चीज सर, अगर आप पास हो गए तो भाई वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है स्ट्रेटेजी से। तो मैं आपके साथ आज भी आपको PYQ में जुड़ रहा हूं, कल भी मैं थ्योरी के साथ आ रहा हूं और परसों भी। एग्जाम से हर एक सेकंड पहले मैं आपके साथ रहूंगा इनकम टैक्स के अंदर, और मैं बीच बीच में कुछ चीजें बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच। और आपको वैल्यू मिल रही है तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले PYQ के क्वेश्चन जब लेके आऊंगा आज नाइट में, तो उसमें हम बात करेंगे।